नमस्कार ट्रेनीज। आज के इस बेहद ज़रूरी एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो सीधे तौर पर हमारी रोज़मर्रा की ड्यूटी और सबसे अहम हमारी सुरक्षा से जुड़ा है। हम बात कर रहे हैं रनिंग स्टाफ के ड्यूटी और रेस्ट रूल्स की। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब देखिए, ये जो सारे नियम हम डिस्कस करने वाले हैं ना, इन्हें रेलवे बोर्ड के 12 अक्टूबर 2023 के पत्र संख्या 2023 TT176 स्टाफ 07 ड्यूटी आर से लिया गया है और हम तक इसे इतनी सरलता से पहुंचाने का श्रेय जाता है ZRTI गाजीपुर के अनुदेशक यातायात श्री पंकज कुमार को, जिन्होंने खासकर हम ट्रेनीज के लिए इसकी ये बेहतरीन व्याख्या तैयार की है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहले बुनियादी नियमों का एक क्विक परिचय, फिर तय ड्यूटी के घंटे, नाइट ड्यूटी और आउट स्टेशन के लिमिट्स, हमारे लिए सबसे अहम रेस्ट रूल्स और अंत में कुछ आपातकालीन स्थितियां। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले सेक्शन की तरफ, नियमों का परिचय। आखिर ये गाइडलाइंस बनी किसके लिए हैं? देखिए, बात बिल्कुल साफ है। ये नियम रनिंग स्टाफ की हर एक कैटेगरी पर लागू होते हैं, चाहे मालगाड़ी, पैसेंजर या मेल के लोको पायलट हों, असिस्टेंट लोको पायलट हों, मोटरमैन हों या फिर गार्ड। और ये पूरा का पूरा सिस्टम हाई पावर कमिटी यानी HPC की सिफारिशों और रेलवे बोर्ड के निर्देशों का नतीजा है। मतलब काम में क्लैरिटी और सेफ्टी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, डेजिग्नेटेड ड्यूटी आवर्स। चलिए देखते हैं कि हमारी एक्टिव ड्यूटी के लिए असल में कौन से आंकड़े तय किए गए हैं। दिमाग में बिठाने वाला पहला नंबर है 104। कंटिन्यूअस कैटेगरी के स्टाफ के लिए 14 दिन यानी एक पखवाड़े का औसत ड्यूटी टाइम 104 घंटे निर्धारित किया गया है। ये हमारा स्टैंडर्ड बेसलाइन है। औसत भले ही 104 हो, लेकिन एक लक्ष्मण रेखा भी है। किसी भी सूरत में इन 14 दिनों के अंदर आपकी ड्यूटी 125 घंटे के आंकड़े को पार नहीं करनी चाहिए। ये एक एब्सोल्यूट मैक्सिमम लिमिट है जो सिस्टम ने थकान रोकने के लिए बनाई है। और अगर हम एक सिंगल शिफ्ट को ब्रेक डाउन करें ना, तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। साइन ऑन से साइन ऑफ तक कुल ड्यूटी मैक्सिमम 11 घंटे की हो सकती है। इसमें स्टैंडर्ड रनिंग ड्यूटी 9 घंटे से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और हाँ, अगर मेल या एक्सप्रेस के पायलट हैं तो ये सीमा सिर्फ 8 घंटे है, एकदम क्लियर कट। पर हम सब जानते हैं कि ज़मीनी हकीकत में कभी-कभी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होते हैं, है ना? अगर ड्यूटी 9 घंटे से ज़्यादा खींचनी पड़ रही है तो स्टाफ को 2 घंटे पहले बताना ज़रूरी है। इसका एक एक्सेप्शन भी है। अगर 11 घंटे पूरे हो गए और आपका क्रू चेंजिंग पॉइंट या डेस्टिनेशन बस 1 घंटे की दूरी पर है, तो कुल ड्यूटी 12 घंटे तक खींची जा सकती है, बस उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, नाइट ड्यूटी और आउट स्टेशन लिमिट्स। घर से दूर रहते हुए थकान को कैसे मैनेज करें, ये समझना बहुत ज़रूरी है। नियम कहता है कि कोई भी स्टाफ लगातार 4 रातों से ज़्यादा नाइट ड्यूटी नहीं करेगा, और वो जो चौथी रात होगी ना, उसका रूट हर हाल में आपके हेडक्वार्टर की तरफ ही होना चाहिए ताकि आप घर पहुंच सकें। और हेडक्वार्टर से बाहर रहने की लिमिट क्या है? 72 आवर्स। जी हाँ, 72 आवर्स के अंदर अंदर आपकी हेडक्वार्टर वापसी की जर्नी शुरू हो जानी चाहिए। ये लिमिट हमें पूरी तरह से एग्जॉस्ट होने से बचाती है। चलिए अब आते हैं सेक्शन 4 पर, क्रिटिकल रेस्ट रूल्स। काम तो हो गया, अब रिकवरी की बात करते हैं, जो कि इक्वली इंपॉर्टेंट है। रेस्ट बेसिकली 2 तरह का होता है। पहला, हेडक्वार्टर पर रेस्ट, जहां ड्यूटी के बाद कम से कम 16 घंटे का आराम मस्ट है। दूसरा है आउट स्टेशन रेस्ट, जो थोड़ा डायनामिक होता है। मतलब आपने जितने घंटे काम किया है, ठीक उसके हिसाब से आपका रेस्ट तय होगा। आउट स्टेशन रेस्ट का कैलकुलेशन बहुत ही लॉजिकल है। अगर 5 घंटे से कम ड्यूटी की है, तो ड्यूटी के घंटे प्लस 1 घंटा आपका रेस्ट होगा। ड्यूटी 5 से 8 घंटे की रही तो सीधे सीधे 6 घंटे का रेस्ट मिलेगा। और अगर आपने 8 घंटे से ज़्यादा काम कर लिया है, तो पूरे 8 घंटे की नींद गारंटीड है। लॉन्ग टर्म हेल्थ भी तो ज़रूरी है ना, इसलिए पीरियोडिकल या विधिक रेस्ट का भी एक सॉलिड नियम है। इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि महीने में 30-30 घंटे के 4 रेस्ट दिए जाएं, और अगर किसी वजह से ये मुमकिन ना हो
तो 22 घंटे के 5 रेस्ट मिलने ही चाहिए। अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, विशेष परिस्थितियां और आपातकाल। मतलब जब रूटीन टूटता है तब नियम कैसे काम करते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म है स्पेयर ड्यूटी। मान लीजिए आपको ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए एज अ पैसेंजर कहीं जाना पड़ रहा है, तो उस ट्रैवल टाइम को ड्यूटी में कैसे गिनेंगे? बहुत ही स्मार्ट तरीका निकाला गया है। उस सफर के समय को आपकी वास्तविक ड्यूटी का ठीक 50% यानी आधा माना जाएगा। और एक बात जिस पर अक्सर कंफ्यूजन होता है, कॉल नोटिस का समय। आपको बता दें कि ये समय आपकी एक्टिव ड्यूटी के समय को बिल्कुल भी कम नहीं करता, बल्कि इसे हेडक्वार्टर या आउटस्टेशन पर मिलने वाले निर्धारित रेस्ट पीरियड का ही हिस्सा मान लिया जाता है। देखिए, नियम अपनी जगह है, लेकिन इमरजेंसी किसी को बताकर नहीं आती। प्राकृतिक आपदा हो, कोई ट्रेन एक्सीडेंट, बाढ़ या मेजर इक्विपमेंट फेलियर, ऐसे गंभीर संकट के समय में कंट्रोलर्स के पास पूरा अधिकार है कि वो सिस्टम को दोबारा ट्रैक पर लाने के लिए इन तय सीमाओं से परे जाकर भी काम करने का निर्देश दे सकें। तो साथियों, इस एक्सप्लेनर को यहीं खत्म करते हैं, लेकिन एक सवाल के साथ। ये सारे नियम सिर्फ एक कागजी औपचारिकता नहीं है, ये हर एक सुरक्षित सफर की नींव है। इन सख्त मापदंडों को जानने के बाद क्या अगली बार जब हम अपनी ड्यूटी पर जाएं तो हम खुद से पूछ सकते हैं कि क्या हमने अगली ड्यूटी के लिए खुद को पूरी तरह से रिकवर और तैयार कर लिया है? सोचने वाली बात है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।